हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक और नए ब्लॉग के साथ चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह का टाइम हम सभी गृहिणियों का बहुत बिजी और भागदौड़ वाला टाइम रहता है। स्पेशली जब हम उठते हैं तब से लेके और लगभग 1.5 घंटे तक का टाइम हमारा ऐसा होता है कि हम बैठ के सांस लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। हम सिर्फ इसी भागदौड़ में लगे रहते हैं कि सुबह सुबह का टाइम हमारा कैसे करके जल्दी से जल्दी निपट जाए, उसके बाद जो है शांति से हम अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल पाएँ। क्योंकि सुबह सुबह बच्चों ने स्कूल जाना होता है, हस्बैंड ने ऑफिस जाना होता है, हेल्पर्स ने आना होता है। सुबह सुबह का टाइम बहुत भाग दौड़ वाला रहता है। और आप लोग जैसा जानते ही हैं कि काफ़ी लंबी छुट्टी के बाद जो है मैं अपने काम पे वापस आई हूँ, अपने रूटीन में वापस आई हूँ। तो आज का दिन जो है मुझे स्पेशली अपने दिमाग में चीज़ों को सेटल करते हुए एक टाइम टेबल के साथ, एक शेड्यूल के साथ चलना था। क्योंकि इतने लंबे टाइम से बंद पड़े हुए घर की आज मुझे साफ़ सफाई भी करनी है। आप जितना मर्ज़ी घर को साफ़ करके जाओ, जितना मर्ज़ी घर को सेटल करके जाओ, लेकिन जब आप वापस आते हैं ना कहीं से भी, तो घर में धूल मिट्टी और जो है थोड़ा बहुत गंदगी तो रहती ही है। तो सारी बेडशीट्स चेंज करनी होती है, पूरे घर की डस्टिंग करनी होती है। बाहर से जब आप घूम फिर के आते हो इतने लंबे टाइम के बाद, तो बहुत सारे गंदे कपड़े साथ में आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में इस टाइम पे चल रही होती हैं। बस वही सब चीज़ें कैसे मैनेज करनी है मेरे भी दिमाग में सेम चल रहा है। और मुझे यही हुआ कि जल्दी उठ के और सुबह सुबह जो है सबसे पहले मैं खाना कह लो या नाश्ता कह लो, उसकी तैयारी कर लूँगी। अपना जो दूध वगैरह मुझे गर्म करना है वो कर लूँगी। मतलब जो मेरा किचन का काम है उसको मैं पहले कंट्रोल में कर लूँगी। क्योंकि अगर किचन का काम आपका कंट्रोल में आ जाता है ना, और इस तरीके से जब आपके पास थकाने वाला काम होता है कि आज आपके पास जो आपके घर की साफ़ सफाई का डेली रूटीन से हट के एक्स्ट्रा काम है, तो मेरा यही रहता है मैं सबसे पहले खाना बना के रख देती हूँ। क्योंकि जब काम ख़त्म होता है ना, उसके बाद इतनी थकान हो जाती है, खाना बनाने का मन नहीं होता है। और इतने लंबे टाइम तक बाहर का खा खा के बच्चे भी बोर हो गए थे, और घर के खाने को डेफिनेटली हम लोग मिस करते ही हैं। बाहर आपको चाहे कितना भी अच्छा खाना मिल जाए। तो बस रात को ही जैसे हम लोग आए थे, आते आते हम लोगों को लगभग 1 से 1:30 बज गया था। तो बच्चों ने तभी बोल दिया था कि कल हम दाल चावल खाएंगे और हमारा बहुत मन है हल्का फुल्का खाना खाने का, रोटी नहीं खाएंगे। तो सुबह सुबह जो है मैंने यहाँ चढ़ा दी है दाल। और दूध मैंने मंगाया था रात को, जैसे हम लेट आए थे तो दूध था ही नहीं। अभी जो है मैं दूध को भी साथ साथ काट के और बॉयल होना रख दूँगी। जैसे ही ठंडा होगा मैं फ्रिज में लगा दूंगी दही जमाने के लिए। और बच्चों के शेक वगैरह के लिए जो दूध रहेगा उसको भी मैं फ्रिज में डाल दूंगी। बच्चे तो अभी जल्दी नहीं उठेंगे क्योंकि रात को बहुत लेट आए थे और कई दिन की थकान हो गई। और घर की नींद, मतलब नींद ना घर में अपने बिस्तर पे आके ही पूरी होती है। बाहर चाहे कितना भी कंफर्टेबल आपको बेड मिल जाए, लेकिन अपनी नींद जो है वो घर में ही आके पूरी होती है। तो जी यहाँ किचन का जो है मेरा यही है कि मैं फटाफट से अपना सारा निपटा लूँ। एक बार मैंने जो है उठते ही सबसे पहले किचन में कपड़ा लगा दिया था। क्योंकि किचन जैसा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, हम पूरा घर बिल्कुल अच्छे से सेटल करके गए थे, बट फिर भी जो है धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है। तो सुबह उठ के मैंने सबसे पहले अपने किचन में एक बार कपड़ा लगा के, और उसके बाद ही मैंने जो है खाने की या आगे के जो भी काम हैं उनकी तैयारी करी। और डेली रूटीन में अगर हम छोटी छोटी आदतों पे कंसंट्रेट करते हैं ना, और छोटी छोटी आदतों को हम अपनियों को बदलने की या सुधारने की या छोटी छोटी आदतों को ऐड करने की अगर कोशिश करते हैं, तो हमारे काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाते हैं। और डेली सेम काम करते करते कभी बोरियत भी फील होने लगती है बहुत ज़्यादा। मतलब अंदर से ऐसा आता है यार डेली क्या है, उठो खाना बनाओ, खाना खाओ, कपड़े धो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, मतलब सेम काम कर करके हम बोर हो जाते हैं। तो इस बोरियत से दूर होने के लिए भी मैं क्या करती हूँ, मैं कामों में फेरबदल कर लेती हूँ। जैसे ये जो काम होता है ये होता है खाना बनाने का, अपना सारा काम करने के, पूजा वूजा करने के बाद का। लेकिन यहाँ जो है आज मैंने थोड़ा सा फेरबदल किया कि पहले मैं खाने की तैयारी करके रख दे रही हूँ, उसके बाद जो है अपने बाकी के काम निपटाऊंगी। तो कामों को अगर हम अलट पलट के करते हैं तो भी हमें थोड़ा सा जो है हमारे जो डेली के काम रहते हैं वो इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। यहाँ लक्की जो है उठ गया है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इसको स्कूल जाना है, और ये अपना अलार्म लगा के सोया था कि मुझे स्कूल जाना है। ये उठा है तब मुझे पता चला कि स्कूल जाना है। और दाल वगैरह बना के, चावल चढ़ा के मैं आ गई थी सामान निकलवाने के लिए, क्योंकि इसने स्कूल जाना था।
तो फिर गाड़ी में से सामान कौन निकालता। रात को लेट नाइट आए थे तो बस ये था कि सामान गाड़ी में ही छोड़ दो, जो मोटा मोटा है अपना वो ले चलो। और यहाँ सारा ही जो है ऑलमोस्ट सामान डिग्गी में था, क्योंकि जब आप सीट्स पे सामान रख के लाते हो ना, बेशक चाहे कम जने हो, तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। और अगर डिग्गी में सारा सामान आ जाता है तो सीट पे, पीछे वाली जो लंबी सीट रहती है ना, उस पर लॉन्ग ड्राइव में ये रहता है कि भाई कभी कोई लेट जाए कभी कोई लेट जाए, तो बॉडी रिलैक्स हो जाती है। और ये मैं लेके आई थी ढेर सारा पुदीना मनाली से। जिस रिजॉर्ट में हम रुके थे वहाँ बहुत पुदीना था, मैंने वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था। मनाली वाला पुदीना ना बहुत लंबे लंबे पत्तियों का था, तो ये मैं लेके आई थी। और भैया ने बहुत अच्छे से पन्नी में पैक करके ऊपर से सिल्वर फॉइल से पैक किया, ताकि मिट्टी का मॉइस्चर बना रहे। अच्छा, बच्चों को ना मैं अपने ब्लॉग में बहुत कम लेती हूँ, जिस करके ना मुझे बहुत बार कमेंट आता है कि आपके बच्चे इतने बड़े बड़े हैं, आपकी हेल्प नहीं करते हैं, स्पेशली खुशी को लेके। तो ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे मेरी हेल्प नहीं करते हैं, मेरे बच्चे बहुत हेल्प करते हैं मेरी, क्योंकि मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं और अकेले मेरे लिए इतना सारा काम करना ना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और ये है कि मैं बच्चों को व्लॉग में बहुत कम लेती हूँ। बच्चे बड़े हो गए हैं, अपनी उनकी पर्सनल लाइफ है, कुछ उनकी अपनी बाउंड्री लाइंस हैं जिनको मैं ब्रेक नहीं करती हूँ। तो मैं बच्चों की कन्वीनियंसी के हिसाब से बच्चों को लेती हूँ। और कई बार मुझे कई बहनों के कमेंट आते हैं कि दीदी आपके बच्चे काम करते हैं, हमारे बच्चे तो बोलते हैं हमें शर्म आती है, हम घर का काम नहीं करेंगे, तो हम क्या करें। तो देखो जी, ये बच्चों में ना काम करने की आदत बचपन से डाली जाती है, बच्चों को हेल्प करने की आदत बचपन से डाली जाती है। जब माँ काम करती है ना और बच्चे छोटे होते हैं, तो साथ में बच्चों को लगा के रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर बचपन से आप बच्चों में ये आदत डालोगे ना, तो बड़े होने के बाद आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। और बच्चे जो है आपकी हेल्प भी करेंगे और अपनी चीज़ों को खुद से अरेंज करके भी रखेंगे। ये एक बहुत ऑब्वियस ही चीज़ है कि जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है ना, तो माँ स्टार्टिंग से जो उसमें आदतें डालती है, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फेरबदल ज़रूर आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है, क्योंकि उनका फ्रेंड सर्कल ऐसा हो जाता है, दोस्तों की जो बातें सुनते हैं, दोस्त जो बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे का माइंड होता है थोड़ा बहुत डाइवर्ट। लेकिन ये पूरी तरीके से माँ पे डिपेंड करता है कि आप बच्चे में बचपन से काम करने की और अपने चीज़ों को अरेंज या ऑर्गेनाइज करने की कितनी आदत डालते हो। यहाँ सबसे पहले जो है नहा धो के और मैंने सारे अपने पौधों में पानी डाल दिया है, क्योंकि खाने के काम से मैं हो गई हूँ निश्चिंत। और दाल मैंने बना दी थी, चावल का मैंने धो के कुकर में पानी डाल के रख दिए हैं, अभी नहीं बना रही हूँ। जैसे ही सब लोग उठेंगे उसमें सिर्फ सीटी लगानी रह जाएगी, क्योंकि ठंडे चावल फिर अच्छे नहीं लगते हैं। यहाँ ये जो पुदीना लेके आई थी, इसको साथ साथ लगा दे रही हूँ। और ये आधा पुदीना जो है मैं यहाँ अपने पास लगाऊंगी और आधा पुदीना जो है मैं मम्मी को दे के आऊँगी, क्योंकि मम्मी के यहाँ क्या है ना कि खुली ज़मीन है। मेरे पास पुदीना मैंने बहुत बार लगवाया है, लेकिन मेरे पास पुदीना होता नहीं है। अब अभी भी मुझे अंदर से ये आ रहा है कि मेरे पास ये नहीं होगा, और मम्मी के पास पुदीना अच्छे से ग्रो कर जाएगा। अब जब वहाँ फैल जाएगा ना, तो वहाँ से फिर मैं अपना गमला उठा लाऊंगी, मैं गमले में लगा के एज इट इज़ मम्मी के यहाँ रखाऊंगी। मम्मी के यहाँ खुली धूप भी आती है, खुली ज़मीन भी है, हवा भी अच्छा, आपने देखा खूब खुला एरिया है। तो वहाँ पे जब ये है कि पुदीना अच्छे से ग्रो कर जाएगा, तो मैं फिर अपना गमला उठा लाऊंगी वापस, तो फिर ये रहेगा कि हाँ यहाँ मेरे पास पुदीना हो जाएगा। और अगर आप लोगों में से किसी के पास भी कोई भी ट्रिक है कि पुदीना कैसे मेरा प्रॉपर हो पाएगा, बाकी सारे पौधे हो जाते हैं लेकिन पुदीना मेरा नहीं होता है, धनिया भी हो जाता है, पालक भी हो गई थी बहुत अच्छी, बट पुदीने का पता नहीं क्या चक्कर है, नहीं हो पाता है। मैंने बहुत बार लगवाया, जल जाता है। ये जो वाइट वाला छोटा गमला है ना, इसी में मैं बाकी का पुदीना लगाने वाली हूँ, और लगा के और जब मैं मम्मी के यहाँ जाऊँगी तो ये मैं मम्मी के यहाँ रखाऊँगी। तो बस मैं यहाँ पे अपने ये सारे पौधों को संभालने में लगी हुई हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम के बाद आए हैं, तो पौधों को संभालना भी बहुत ज़रूरी है। और अभी जो है रिसेंटली मैंने जाने से पहले कुछ पौधे भी लगवाए थे, और जो माली भैया आए थे वो मुझे बता के गए थे कि आप अपने सारे गमलों को ना फुल भर जाना। फुल अगर आप पानी का भर जाओगे तो फिर आप आओगे तब तक जो है पानी की कमी पौधों में नहीं होगी और पौधे नहीं सूखेंगे। तो मैं यही ट्रिक अपना के गई थी और ये ट्रिक बहुत काम आई है। मेरे पौधे नहीं सूखे हैं, हम लोग इतने लंबे टाइम के बाद आए हैं, पौधे मेरे ठीक ठाक थे और हल्की फुल्की नमी जो है पौधों में बची हुई थी। कुछ तो हम लोग नहीं थे तो पीछे से बारिश भी हुई है, बारिश का पानी भी आया होगा, और मौसम भी जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रहा था पीछे से,
तो इस वजह से भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस मिट्टी में ना आई हो। जो मैंने पुदीना लगाया था उसमें मैंने पानी का छिड़काव कर दिया है। और यहाँ जो है अब मैं डाल रही हूँ हस्बैंड का ब्रेकफास्ट। लकी जो है वो रेडी हो रहा है, हस्बैंड भी आज जल्दी ऑफिस के लिए निकलेंगे ब्रेकफास्ट करके। तो यहाँ मैंने सैलेड में खीरा प्याज काटा हुआ है और ब्रेकफास्ट में उन्होंने भी थोड़ा सा जो है दाल चावल ही खाया था। दाल मैंने बनाई थी सिर्फ जीरे की, क्योंकि मुझे भोग लगाना था, तो मैंने ऊपर से उसमें लहसुन का तड़का लगा दिया। सबके नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है यहाँ मैंने सारे बर्तन सिंक में इकट्ठे कर दिए हैं। बॉटल्स वगैरह जो आके, क्योंकि धो के मटका भरा है, मटके में पहला पुराना पानी था वो निकाल के धो के और तब मैंने रिफ़िल किया है। तो जितनी भी बॉटल्स वगैरह थी वो सारी की सारी मैंने इकट्ठी करके और साइड में रख दी है। अभी जब झाड़ू लगाऊंगी तो सारे कूड़े के साथ ही जो है मैं उनको बाहर रख दूंगी। ये बर्तन जो है ये मैं मांज के गई हुई थी, तो इनको मैंने एक बार ही सुबह उठ के पानी से निकाल दिया था, क्योंकि इन पे भी हल्की फुल्की धूल जमी हुई थी। और अब ये सूख गए हैं तो इनको मैं लगा के अलमीरा में, और सबसे पहले जो है अपने बर्तनों का काम निपटा लूँगी, ताकि जो है मेरे किचन का काम प्रॉपर ख़त्म हो जाए। और उसके बाद मैं अपना बाहर का काम आराम से टेंशन फ्री होके करती रहूँ। अभी जो है मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, क्योंकि मेरा ये रहता है मैं जब तक काम में लगी हुई हूँ ना, तब तक मैं नॉन स्टॉप काम में लगी हुई हूँ। और एक बार अगर मैं काम छोड़ के बैठ गई तो उसके बाद मेरा दोबारा से काम में लगना बहुत मुश्किल रहता है। फिर मैं शाम को ही लगती हूँ सीधा, क्योंकि खाना खा के या नाश्ता करके कुछ भी अगर मैं करती हूँ ना, मुझे नींद आती है, फिर मुझे रेस्ट चाहिए ही चाहिए। तो मेरी नीयत ये होती है कि मैं फटाफट से पहले अपना काम निपटा लूँ। यहाँ बर्तन करने लगी थी तब तक मशीन मेरी बीप कर गई। आते ही जो है मैंने सारे किचन के भी टॉवल लगा दिए थे। रात को ही मैं लोड करके सोई थी और सुबह उठते ही मैंने चला दिया था। तो किचन के टॉवल मेरे धुल गए हैं, इनको मैं फैला के और साथ साथ जो है एक और साइकिल लगा दूँगी, ताकि कपड़े धुल जाए और लकी स्कूल जाने से पहले जो है दूसरी बालकनी में उन कपड़ों को फैला जाए। तो मेरा एक काम ये भी आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कपड़े आए हैं गंदे होके, और जैकेट्स वगैरह हैं, गर्म कपड़े हैं, बहुत कपड़े हैं। तो मुझे ये था कि मैं आज कपड़ों का काम भी निपटा दूंगी, क्योंकि अगर छोड़ दो ना फिर डेली के कपड़े भी निकलते हैं। डेली के हमारे 4-6 जोड़ी कपड़े तो होते ही हैं, फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है और मैनेज करना बहुत दिक्कत होती है। जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन होती है उसमें बहुत जल्दी कपड़े धुल जाते हैं, जितने मर्जी हो 3-4 घंटे में, 2-3 घंटे में सारे कपड़े निपट जाते हैं। लेकिन फुली ऑटोमेटिक की साइकिल ही इतनी लंबी होती है कि आपका ना सोच पाना ही बहुत मुश्किल होता है कि अगर कपड़े 2-3 लॉन्ड्री बास्केट है तो वो एक दिन में शाम कर देती है और पूरा दिन आपका कपड़ों में ही निकल जाता है। फुली में ये रहता है थोड़ी सी सहूलियत कि आपको बार बार निचोड़ने नहीं है, आपको बार बार इधर से उधर नहीं करने हैं, बट टाइम बहुत जाता है। और यहाँ जो है मैं अपनी टोकरी ट्रे सब अच्छे से मांज मूज के उसके बाद ही रखूँगी, क्योंकि जब आप कभी बाहर से वापस घर आते हो ना तो दिमाग में कहीं ना कहीं एक चीज़ ये रहती है कि नहीं यार इसमें भी थोड़ी सी धूल मिट्टी हो सकती है, नहीं यार यहाँ भी गंदा हो सकता है। तो एक डीप क्लीनिंग वाला ना कीड़ा दिमाग में रहता ही है। तो यहाँ मेरे साथ भी यही चीज़ होती है। तो ट्रे वगैरह अच्छे से मांज के काउंटर टॉप मैंने अच्छे से 2-3 बार साफ़ कर दिया है। और अब जो है मैं अपने पहले बर्तन निपटा लूँगी। और बर्तन भी आप देखो धीरे धीरे करके ना दोनों सिंक भर गए हैं। बर्तनों का तो पता ही नहीं चलता, आप पूरा दिन बर्तन मांजते रहो, आपके सिंक में पूरा दिन बर्तन कहाँ से आ जाते हैं। घर में एक बर्तन ही ऐसे होते हैं जो कभी खाली नहीं होते, जो आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ अच्छी हो गई है कि सबका जो है खुशी अभी तक उठी नहीं है। हस्बैंड नाश्ता करके चले गए हैं, लकी जो है वो रेडी हो रहा है और लकी भी स्कूल जाएगा। तो नाश्ता करके लकी भी स्कूल के लिए निकल जाएगा। तो बस ये रह जाएगा कि फिर मैं पीछे से अपना आराम से सारा काम करती रहूँगी। किचन का काम ख़त्म करके मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में। और इस टाइम तक जो है टाइम हुआ था लगभग 6:30 पौने 7 बजे का। मेरा ऑलमोस्ट काम जो है घर का हो चुका है, 80% हो गया है, 20% मेरा काम बचा हुआ है। तो जी यहाँ पे जो है सारे सोफ़े भी मैंने अच्छे से झाड़ लिए हैं, क्योंकि सोफ़ों पे भी बेशक बंद है, बेशक पर्दे लगे हुए हैं, लेकिन ये शीशे जो है फिक्स्ड है, तो इसमें से थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जगह रहती है जिसमें से धूल मिट्टी आती है। तो इस पे सोफ़े पे भी धूल मिट्टी हो रखी है बहुत ज़्यादा। तो कपड़ा लेके इसको भी मैंने अच्छे से झाड़ दिया है। और इस बार जो है हमने मनाली से बहुत दबा के शॉपिंग करी है। आप जानते हो हम लोग कहीं भी घूमने जाते हैं ना, मैं कहीं से भी कुछ भी ख़रीद के नहीं लाती हूँ। फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मनाली से मैंने शॉपिंग की है, क्योंकि मुझे काफ़ी रिजनेबल रेट में काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल गई। तो सबसे पहले ये मैंने कुशन कवर लिए हैं। देखने में देखो, हाथ लगाने में और फ़िलहाल देखने में बहुत अच्छा स्टफ़ लग रहा है,
बाकी धोने के बाद पता चलेगा। फिनिशिंग बहुत अच्छी है, मिले बहुत सस्ते हैं। ये आई थिंक हमें 250 रुपये के 5 कुशन मिले हैं, बट गड़बड़ यही है मेरे सोफ़े में 7 कुशन हैं और ये 5 जो है इसके कवर हैं। तो पहला तो ये है। दूसरे जो कुशन कवर हैं वो वाइट कलर के हैं, ब्राउन कलर के बाउंड्री डिज़ाइन के साथ। दोनों कुशन कवर्स का स्टफ़ सेम है और मैंने और भावना ने सेम चीज़ें ही ली हैं। दो ये हमने पेयर कुशन के लिए हैं और ये हमने लिए हैं सोफ़ा कवर, क्योंकि मेरे और उसके सोफ़ा बिल्कुल सेम है, कलर भी सेम है। इसके हम लेके आए हैं 10-10 पीस। 6 पीस का एक टुकड़ा था और 4 पीस का एक टुकड़ा था। तो बस यहाँ पे जो है ये इस तरीके से डिज़ाइन है और जो है ये कुशन कवर का और सोफ़ा कवर का स्टफ़ बिल्कुल सेम है। बाकी धुलने के बाद पता चलेगा। और ये जो प्रिंट है ना, ये इसमें 3D प्रिंट है। पीछे से भी इसमें इस तरीके से ना थोड़ा सा जो बोलते हैं ना, बहुत सॉफ्ट सा मटेरियल है, जैसे अंदर रुई वगैरह हो इस तरीके का। और साइड से जो है ये कट डिज़ाइन है। तो इन टोटल बहुत प्यारा है और बहुत रीज़नेबल रेट में मिला है। सोफ़ा कवर हमें पड़े हैं आई थिंक 750 रुपये के। तो इन टोटल सारा ही सामान बहुत रीज़नेबल रेट पे था। और मैं बेडशीट्स वगैरह भी लेने का सोच रही थी, बट मेरे हस्बैंड ने बहुत जल्दबाजी मचा दी। वो थक गए थे, बच्चे भी बहुत ज़्यादा थक गए थे। हम लोग हिडिंबा टेम्पल गए थे, उसी के बैक साइड में मार्केट है पार्किंग के पास। वहाँ पे बहुत रीज़नेबल रेट में, बहुत रीज़नेबल जो है आपको बहुत ज़्यादा मतलब खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत रीज़नेबल रेट में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। पूरा प्रॉपर मार्केट है वहाँ पे। और मेरा बहुत मन था कि मैं और भी चीज़ें ख़रीदूँ, बट फिर वहाँ पे हाय तौबा मच गई, जल्दबाजी मच गई। केसर बहुत अच्छा मिला हमें वहाँ पे। केसर हम लोग लेके आए हैं और केसर भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था। 350 बोला था और 250 रुपये में उन्होंने हमें केसर की डब्बी दे दी थी। और पूरा चेक वेक करके दिया है उन्होंने कि जैसे आप हाथ में मसल के देखो, पानी में डाल के आप कलर देखो, कलर चेंज हो। ठंडे पानी में ही कलर उसका चेंज हो रहा था। तो बहुत अच्छा हमें केसर मिला है। और हम लोग लेके आए थे बच्चों के लिए कुछ थोड़े बहुत टॉयज़, जो फेस मास्क बच्चों के शेर वाले और इस तरीके के। बच्चे अपनी शॉपिंग में लगे हुए थे और हम लोगों ने वहाँ से ख़रीदा था, फ्रिज मैग्नेट ख़रीदा था। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों ने ली हैं। और टाइम जैसे आगे मैं व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो मैं आप लोगों के साथ चीज़ें भी शेयर करूँगी कि क्या कुछ हम लोगों ने लिया था वहाँ से। और इस बार की ये ट्रिप हमारी बहुत अच्छी रही है। और आने का बिल्कुल मन नहीं था, बट बच्चे लक्की का स्कूल था और आगे जो है हस्बैंड ने ऑफिस भी संभालना था, तो वापस तो आना ही है अब इस वजह से। और लेकिन मन ऐसा कर रहा है ना कि हम लोग दोबारा से चले जाएं, क्योंकि यहाँ की गर्मी और वहाँ का मौसम बिल्कुल ऑपोजिट है। और यहाँ आके बस ऐसा लग रहा था कि हम लोग ना जैसे कहाँ आग की भट्टी पे बैठ गए हैं। वहाँ इतना अच्छा मौसम, ठंडा मौसम और हल्की फुल्की भी अगर गर्मी वहाँ पे मनाली में बर्दाश्त मतलब फ़ील हो रही थी ना, तुरंत बारिश हो जा रही थी। सुबह उठ के जब हम लोग धूप में बैठ रहे थे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हम यहाँ दिल्ली में सर्दी की धूप लेते हैं, और इतनी अच्छी धूप तो सर्दी की दिल्ली में मिलती भी नहीं है। बट वहाँ पे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। सुबह सुबह उठ के ना बॉडी अलग ही तरीके से चार्ज हो रही थी वहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ जो है मैंने अपने कुशन कवर, सोफ़ा कवर सब लगा दिए हैं। फाइनल जो लुक मेरे सोफ़े का आया है वो ये आया है, नए कुशन कवर और सोफ़ा कवर लगाने के बाद। तो आप लोग प्लीज़ बताना कि ये सोफ़ा कवर और कुशन कवर जो मैं लेके आई हूँ ये मेरे सोफ़े के साथ मैच हो रहे हैं और आप लोगों को कैसे लगे हैं, ये अच्छे लग रहे हैं, ठीक लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं। जैसा भी आपका ओपिनियन है आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करना। यहाँ जो है सोफ़ा तो मैंने क्लीन कर दिया है, अब बारी आती है डस्टिंग की। तो टेबल पे भी जो है बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है। और उस दिन जिस दिन हम लोग निकले हैं तो उस दिन लकी अपना जो है काम करते करते गया था, तो बुक्स यहीं पे रखी हुई थी। और सुबह इसने बैग पैक किया है तो कुछ बुक्स इसने तब निकाली हैं। तो इन बुक्स को फ़िलहाल मैं सोफ़े पे ही रखूँगी, आने के बाद या फिर अभी स्कूल जाने से पहले वो अपनी अलमीरा में अरेंज कर लेगा। मोटा मोटा जो कूड़ा है वो मैं हाथ से उठा लूँगी, क्योंकि झाड़ू में अगर ये सारा मोटा मोटा कूड़ा लेके जाओ ना तो फिर रेत रह जाता है। तो मेरा यही होता है कि जो मोटा मोटा कूड़ा रहता है, बॉटल्स होती हैं, उनको मैं हाथ से उठा के बाहर रख देती हूँ। बाकी फिर जो है मैं बाद में अपना झाड़ू से अच्छे से लगा लेती हूँ। और मेरे को एक और चीज़ है, ना तो मेरे से झुक के झाड़ू लगाई जाती, ना मेरे से खड़े होकर झाड़ू लगाई जाती, मैं बैठ के झाड़ू लगाती हूँ।
मुझे तब तक शांति नहीं होती जब तक मैं बैठ के प्रॉपरली झाड़ू ना लगाऊं। मुझे ये रहता है कि नहीं, झुक के झाड़ू लगाने में ना कहीं रेत और कूड़ा रह जाता है। बैठ के आप लंबा हाथ करके प्रॉपरली, और हर चीज़ के नीचे से झाड़ू निकलती है, तो वो बहुत मेरे लिए ना एक मन को शांति देने वाली चीज़ होती है। और अगर साफ झाड़ू लग जाती है ना, तो फिर पोछे में थोड़ा बहुत 19-20 रह भी जाए तो काम चल जाता है। यहाँ टेबल पे भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही थी, तो इसको भी मैंने इसका ये कवर झाड़ के और अच्छे से क्लीन कर दिया है। और डस्टिंग वगैरह करने के बाद जो है मैं आ गई सीधा अपना कपड़े निपटाने के लिए, क्योंकि जो साइकिल मैंने किचन के टावल्स वगैरह धोने के बाद लगाई थी वो पूरी हो गई थी, और वो कपड़े लकी ने दूसरी बालकनी में सुखा दिए। यहाँ मैं लग गई हूँ दूसरी, ये देखो यहाँ ही मुझे यही बताने आया था कि कपड़े मैंने फैला दिए हैं और अब मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो यहाँ मैं लग गई हूँ नई साइकिल लगाने, आप देखो। और ये जो गार्बेज बैग्स है ना, ये हम लोग लेके गए थे। हम कभी भी कहीं भी जाते हैं ना, तो बैग में ना गार्बेज बैग्स ज़रूर से लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ जाने के बाद फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। गंदे कपड़े कहाँ रखें, फिर धुले हुए कपड़ों में ही गंदे कपड़े मिक्स करने पड़ते हैं। और अगर इस तरीके से गार्बेज बैग में अलग से डाल के रखते हैं, कैरी बैग्स में डाल के रखते हैं ना, तो आने के बाद छांटने की भी दिक्कत नहीं होती है। सिर्फ अपने गार्बेज बैग्स या कैरी बैग्स जिसमें गंदे कपड़े हैं वो निकालो और फटाफट कपड़े निपट जाते हैं। तो जी ये मेरा आज का वीडियो था, और यहाँ मेरे लिक्विड थोड़ा सा बचा हुआ है, तो मैं लिक्विड ही आज यूज़ कर रही हूँ। अभी जब मैं दूसरी साइकिल जो है लगाऊंगी, तो इसमें थोड़ा पानी डाल के और फिर मैं इसको यूज़ कर लूँगी, क्योंकि अंदर इसमें ना बहुत सारा सर्फ रहता है। और आज का तो मेरा काम चल ही गया। कंफर्ट भी जो है मैं साथ साथ ही डाल दे रही हूँ, नहीं तो फिर मुझे 20 मिनट की साइकिल इसमें एक्स्ट्रा और चलानी पड़ेगी। तो ये मेरा आज का वीडियो था, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।